इंसान जहाँ भी पहुँच जाए ना, उसके ख्वाब नहीं ख़त्म होते, इंसान है। बिजनेस करे, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। सैलरी वो नशा है जो आपको अपने ख्वाब भुलाने के लिए दिया जाए। मुझे लगता है कि आप साफ़ी होते तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते। वो भी इंशाल्लाह बस जल्दी काम शुरू। जो नौकरी चल रही है, आपका जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है, उसके करीब तरीन बिज़नेस कौन सा है? पैरेलल मिनिमम 3 बिज़नेस आप ज़िंदगी में लाज़मी करें। अब आके गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव होप दी है हमें। आज अगर ये मुझे नौकरी से फ़ारिग करते हैं, तो मैं अपनी साइकिल तक नहीं खरीद सकता। कि आज मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि आपकी यहाँ तक पहुँचने में क्या राज हैं। ज़ीशान भाई, एक पुरानी 70 से किया स्पोर्टेज तक और फिर एक बहुत अच्छी सोसाइटी में, पाकिस्तान की वेल रिनाउंड सोसाइटी में अपना घर और माशाल्लाह से मल्टीपल बिजनेसेस, एक ऐसा सफ़र कैसा पाया, क्या सोचते हैं, क्या देखा है, कैसे इस तब्दीली को देखते हैं? मसूद भाई, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी मज़े की बात ये कि अल्लाह पाक देखता है इंसान के अंदर कि इंसान क्या चाहता है, जो फिर उसकी तवक्को होती है इंसान की, या जिस चीज़ पे वो आना चाहता है, अल्लाह उसके गुमान के हिसाब से उसको अता करता है। क्या बात। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि शऊर होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। बाकी ये दुनियादारी है, अल्लाह पाक ने सबको दिया है। उनमें से चंद लोगों में से अल्लाह ने मुझे भी शायद समझा इस लायक कि मैं भी इस पोजीशन पे, इस स्टेज पे आ पाऊँ। तो सबसे मज़े की बात ये है कि ये सफ़र बड़ा मुश्किल था, अगर देखा जाए तो। क्योंकि जो चीज़ें आप खुद फ़ील कर सकते हैं ना, वो कोई आपकी जगह पे आके महसूस नहीं कर कोई भी नहीं सकता। कर सकता। आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं मेरे बारे में, बिल्कुल। और वो वाले हालात भी जानते हैं कि जब एक 70 खरीदने की भी औकात नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो बैरिया की जॉब से शुरू करना और उसको लेके चलना, फिर स्ट्रगलिंग टाइम फेस, अपॉर्चुनिटी की ताक में रहना, अच्छे टाइम के इंतज़ार करना और कंटिन्यूसली मेहनत करना, ये सारी चीज़ें, और सबसे बढ़ के अपनों की दुआएं, दोस्तों की सपोर्ट, और आपका अपना नीयत साफ रख के स्ट्रगल करना। तो मेन चीज़ तो ये है। बाकी टारगेट्स, गोल्स वो आप कब अचीव करते हैं, इसकी उम्र की कोई हद नहीं है। कुछ लोग एज से पहले कर लेते हैं, कुछ अपनी आफ्टर 40, 50, 60 में जाके अचीव करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम कि जिनको अल्लाह ने एक टाइम से पहले दे दिया, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे गुमान में नहीं ये चीज़ें आती। मेरा काम था मेहनत करना, वो मैंने की। एक 25,000 की 70 खरीदी मैंने 2020 में। हाँ जी। ये मेरी सिर्फ औकात, 5 साल पहले की बात। 5 साल पुरानी बात है। और तब से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया स्पोर्टेज 130 में ख़रीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का और गाड़ियों का शोरूम, जैसा कि आपको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फ़ेज़ गुज़रे हैं ना, मैंने उसको फ़ील किया है, और प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कि उसको एन्जॉय करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको एन्जॉय किया है। पहले ये था कि लोकल इकोनॉमी क्लास में भी जाने का मेरी औकात नहीं, हाँ जी, जहाज़ ऊपर से देखते थे ऐसे उड़ रहा है बस। वो भी कभी नहीं देखा। वो भी सोचते थे कि यार ये जहाज़ पता नहीं इतना असल में होता है या नहीं होता। अब अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस क्लास में 10, 12, 15 टूर्स कर चुका हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफरेंट कंट्रीज़ का कर चुका हूँ। अभी फिर प्लान है, इस साल मेरे फिर 4-5 प्रिपेयर्ड हैं। और कहने का मकसद ये है कि भाईजान, जो बंदा मेहनत करता है और जिसकी सारी स्ट्रगल इस चीज़ पे होती है कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा तो मुझे देगा, तो वो खुद ब खुद इस चीज़ पे आ जाता है। फिर वो जो एन्जॉयमेंट होती है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। वो आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो जो आपके अंदर से जो जी, बातें निकल जो रही एक होती है, फीलिंग आ रही होती है ना, वो अनएक्सप्लेनेबल है। इतनी यंग एज में माशाल्लाह आपने बड़ा ग्रो किया है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकाम आया हो जी। कि आपने सोचा हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या आपने हमेशा सोचा कि मैं कर सकता हूँ? असल में ना वजह पता है क्या? कोई भी चीज़ होती है ना, चैलेंजेस हर लाइफ में होते हैं। ये जो लाइफ होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस होते हैं। आपको पता है, एक गरीब मतलब फैमिली से
जी मिडिल क्लास में आना, उठ के आए हुए हैं। ये सबसे जो है ना मुश्किल स्टेप थे। बिल्कुल। उसमें आपने लोगों के रवैयों को फेस करना होता है, हम्म, आपने फाइनेंशियली इश्यूज को भी डिस्कस करना होता है, आपने अपनी जो क्लास है उसको भी मेंटेन करना होता है। हम्म, तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना, ये वाकई हर स्टेप तकलीफ दे होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी, हम्म, जो मैं अक्सर दोस्तों के साथ बैठता हूँ या बाहर कहीं बात होती है तो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपके ज़िम्मे एक काम लगाया है, वो है आपकी नेक नीयत और पुख्ता इरादा और कंटिन्यूसली आप अपना 100% दो और कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अल्लाह पे छोड़ दो। फिर देखते हैं कि अल्लाह आपको क्या अता करता है। जब आप अपनी मेहनत सारी अल्लाह की कोर्ट में डाल देते हैं तो फिर वो अल्लाह की मर्जी है, वो आपको क्या देता है, हम्म, फिर वो आपकी सोच से ज़्यादा ही देगा, उससे कम नहीं देता। तो जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो ना, फिर आपको तकलीफ होती है। हम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है और मैं खुशी से इस चीज़ को कह लें कि अज्यूम कर चुका हूँ और एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दिया है मैं उसमें खुश हूँ, शुक्र अदा करना। तो ये चीज़ें जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता भी है, फिर आगे शेयर भी करता है, फिर चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ ज़िंदगी में उसके चलती भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कौन सा पॉइंट था जिस पे आपने सोचा कि यार अब नौकरी नहीं करनी? वो जो 25,000 की नौकरी आपने की, बड़ी ख्वारी होती है नौकरी में, बड़ा ऑब्वियस मतलब आप पूरा एक टाइम दे रहे होते हो, लेकिन उसके बाद आपको बातें सुननी पड़ती हैं, ज़लील किया जाता है। ऐसे ही है। लेकिन इंसान के अभी भी बहुत से लोग हैं, आधे पाकिस्तान नहीं बल्कि 95% पाकिस्तान जो है ना, हुँ, वो नौकरी कर रहा है। ऐसे ही है, तो उन 95% की बस एक सोच है कि अब निकलना है। ये बड़ा मुश्किल स्टेप होता है ऐसे ही कि आप नौकरी से निकलकर बिज़नेस की तरफ आएँ। इसमें कोई आपकी ज़िंदगी में वो कौन-सा पॉइंट था जब आपने सोचा कि मुझे नौकरी से निकलना है, बिज़नेस में आना है और कुछ करके दिखाना है? ये बड़ा एक कह लें कि मुश्किल क्वेश्चन है और आप उस टाइम मेरे साथ ही थे। जी। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि आपने स्टेप लिया और आपको देख के मतलब मुझे भी फ़ील आई कि यार इसी तरह और भी 1-2 दोस्त थे जिनके साथ मतलब चल रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने बड़ी लॉयल्टी से, बड़ी मेहनत के साथ अपनी एक जगह बनाई, एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर और जब उन्होंने विद इन अ डेज़ अच्छा। मुझे हीरो से ज़ीरो बनाया और ज़ीरो से रोड पे ला दिया, तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, उस दिन मैंने सोच लिया कि आज अगर ये मुझे नौकरी से फ़ारिग करते हैं, तो मैं अपनी साइकिल तक नहीं खरीद सकता, बिल्कुल। ठीक है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और। तो फिर मैंने कहा यार नौकरी को साइड पे कर दो, इट्स अ सेकंड एक ऑप्शन। डू और डाई वाली सिचुएशन वो आ आ गई थी चुकी थी, आपके लिए। वो आ चुकी थी हाँ। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं नौकरी से हट चुका हूँ, अब मैंने क्या करना है? फिर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने अपनी जितनी भी नौकरी वाली स्ट्रगल थी ना, वो उठा के हुँ, मैंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी टाइम था और मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि 5-5 दिन लगातार जागे हैं आप काम के लिए। यार आपको याद ही होगा उन दिनों, ये जिन दिनों कुछ ऑपरेशंस वगैरह चल रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जॉब के लिए, फिर एक जॉब करना फिर दूसरी और साथ 3-3 जॉब्स को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता था। बड़ी स्ट्रगल होती है। 2 ढाई 3-3 घंटे हमारे पास होते थे जिसमें हमने सारे अपने पर्सनल काम करने होते थे, बाकी नौकरियाँ होती थी। बाज़ाहिर लोगों को नज़र आ जाता है कि ज़ीशान साहब ने 3 आँखों वाला मोबाइल रखा हुआ है, किया स्पोर्टेज रखी हुई है, घर ले लिया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी होती है, जो आप हमें बता रहे हैं। जी, बड़ा मज़ा आ रहा है, चीज़ों को थोड़ा दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। ऐसे ही है। रियल एस्टेट का बिज़नेस जी। पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं? पहले कैसे था, अब कैसे है, फ्यूचर क्या है? हाँ सर, पहले तो आज से 2 साल पहले तो आपको भी इस चीज़ का थोड़ा-सा आइडिया होगा। बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में आप भी चलते हैं, घूमते-फिरते। 2 साल पहले तक तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस लेवल पे, जिस पीक पे चल रहा है गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है 2.5 साल पहले, तो ये कभी नीचे भी आएगा। फिर सडन चेंज आया और एकदम से ऊपर से उठाया उन्होंने और हमें ज़मीन-दोज़ कर दिया, रियल एस्टेट के अंदर। ये तो उसकी होगी स्टोरी। अब आके गवर्नमेंट ने 2025 के अंदर बहुत सारी एक पॉजिटिव होप दी है हमें। होप तो खैर शुरू से थी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ना सही लेकिन अल्लाह की तरफ से होती है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है
लेकिन 2025 में ये है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएट लिया है और इसमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो गई और लोग भी इस चीज़ पे थोड़ा सा अगेन इंगेज हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगले 1.5 से 2 साल में इंशाल्लाह जो पिछले 2.5 साल पहले प्रॉपर्टी की पीक थी ना, 2 साल 2.5 साल तक इंशाल्लाह दोबारा हम उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। रियल स्टेट का जो लोग बिजनेस किया करते थे ना, ये जो 2.5 साल थे ना, इसमें उनकी कमर टूट गई। ऐसे मैंने बहुत से ऑफिस रियल स्टेट के बंद होते देखे, बहुत से लड़के जो हैं वो दोबारा जॉब में जाते देखे, ऐसे ही बहुत से जो बिजनेसेस रियल स्टेट के बड़े बड़े नाम फारिग हो गए। ऐसे ही आपने सरवाइव किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी प्लानिंग है जो हमारे भाइयों दोस्तों को बताएंगे कि अगर ये चीज़ें कर ली जाएं तो ऐसे हालात में भी, इससे मुश्किल हालात शायद ही प्रॉपर्टी पर आ सकते हैं, कभी भी नहीं आए, सरवाइव किया जा सकता कभी भी नहीं आए। जो अच्छे दोस्त है ना, जो अच्छे दोस्त हैं वो आपको हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर जो मैटर करती है वो आपकी कंपनी होती है। आप सर्वाइवल हमेशा अपनी कंपनी की वजह से करते है। हैं, बिल्कुल ऐसा। ना तो बिजनेस की वजह से करते हैं, ना रिश्तेदारों की वजह मैंने से। अक्सर वीडियोस में ये बताया है कि भाई अगर आप खुद को 5 साल बाद देखना चाहते हैं कि आप कहाँ होंगे, तो आप बस अपने इर्द गिर्द के लोग देख लोगों लें को देख लें। कि वो कहाँ हैं। तो मेरे लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ साबित हुई वो मेरी कंपनी हुई। मेरी जो दोस्त थे, जो मेरा फ्रेंडशिप सर्कल था, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने मुझे एक चीज़ से उठा के डिफरेंट सिनेरियोज़ में, डिफरेंट डायरेक्शंस में मुझे एंगेज किया और मेरा अपना भी चूँकि इंटरेस्ट था और वो भी अच्छी उस सिचुएशन में थे। मेरी मजबूरी थी, उनकी ज़रूरत थी। तो सही। अल्लाह ने हमें मिला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने सर्वाइव किया और बहुत अच्छे से किया। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी जब आप पुअर फैमिली से उठ के मिडिल क्लास में एंटर होते हैं ना, तो पैरेलल मिनिमम 3 बिज़नेस आप ज़िंदगी में लाज़मी करें। मल्टीपल पॉकेट्स जिनकी हमेशा 3 बात बिज़नेस, होती है। मल्टीपल डिफरेंट टाइप के ना, एक में कभी भी आप ना डालें। एक बिज़नेस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे, तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेज पे आके रुक जाएँगे। ऐसा। तो जब आप डिफरेंट 2, 3, 4 या 5 बिज़नेसेस करते हैं, तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि कम से कम 3 बिज़नेसेस जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए। जिसमें आपका किचन चले, जिसमें आपके पर्सनल एक्सपेंस हो, जिसमें आपका सर्कल ना रुके। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ना बिज़नेसेस के, ये बहुत ज़रूरी हैं इसको फ़ॉलो करना। तो आप माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा इनिशिएट लिया। मैं अक्सर आपकी वीडियोज़ भी देखता रहता हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि एक इंसान, एक तो होता है ना कोई वो बिज़नेस की तरफ चलते हैं, हम तो अपने लिए करते हैं, सीधी-सी बात है। आप कर रहे हैं लोगों के लिए, अवेयरनेस, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आप बेसिकली लीडर हैं और ये वाली जो बात है ये हर किसी में नहीं होती। ये क्वालिटी या इस तरफ आना या इस डायरेक्शन में जाना, ये हर किसी में अल्लाह ने नहीं दी होती, एक ही इंसान को अता की होती है। तो माशाल्लाह आपने इस चीज़ पे जो है ना बड़ा बस अच्छा हमारी तो रिस्पॉन्ड किया। कोशिश है, आज आप बल्कि लोगों को बताएंगे कि एक बंदा जो नौकरी से या किसी और सेटअप से उठ के कारोबार में आना चाहता है, बिल्कुल ठीक है। उसको किन चीज़ों के बारे में सोचना होगा या उसको कैसे आना होगा। बहुत से लोग हैं 10-10 साल, 20-20 साल नौकरी में रहते हैं, ऐसे ही स्टेप नहीं ले पाते, हर महीने सोचते हैं हैं, कि कुछ कर लेंगे, लेकिन ये बिजनेस में आना, आप तो खुद आए हुए हैं, ऐसे ही है, बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे गाइड करेंगे, कैसे वो बंदा आए, कैसे उस अपने एक्सपेंस को मैनेज करके, कैसे जो है किस चीज़ को देखकर वो बिजनेस में आए और फिर सर्वाइवल कैसे। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका और वाक़ई ये लोगों की अवेयरनेस के लिए आपने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने भी ये सोची हैं बातें, जो आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल। 10 साल नौकरी, मैंने भी 10 साल नौकरी की, ठीक है? और मैंने भी इस चीज़ पे आके जब सोचा ना कि भई हम इसको कैसे चला सकते हैं, तो सबसे पहले राइट डायरेक्शन के अंदर कि आपकी जो नौकरी चल रही है, आपका जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है, उसके करीब तरीन बिज़नेस कौन-सा है? अब फॉर एग्जांपल आप किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक। तो आप एफर्ट करें कि अपनी फर्म में जॉब के साथ-साथ छोड़नी नहीं है जॉब, जॉब आप अपनी कैरी ऑन रखें। उसके साथ-साथ आप डिफरेंट तरह की सप्लाई में, कंस्ट्रक्शन में जो आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, पर उसको आप पैरेलल लेके चलें, सही। ठीक है? जब आपको लगे कि आप इतने हो गए हैं, स्टेबल हो चुके हैं, तो फिर आप नौकरी छोड़ के प्रॉपर उसको टाइम दें, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फ़ौरन से एक अपोज़िट बिज़नेस में जाना ये भी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है।
पहली। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके जॉब से रिलेटेड है तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए बिजनेस करना। कोई भी बंदा है, कोई भी उसका काम है, तो नौकरी में एकदम से छोड़नी भी नहीं चाहिए। आप बिजनेस को स्टेबल करें, एक पोजीशन पे ला के फिर आप नौकरी को छोड़ें। अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि आपने, हर बंदा जानना चाहेगा कि एक बंदा जो हमारे सामने बैठा है, जी जी, बहुत से लोग अगर आपको जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे ऐसे जो ही। ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो जानना चाहेंगे कि जो ज़ीशान साहब हैं, जी। इनकी लाइफ की शुरुआत कहाँ से हुई और आज तक ये कहाँ पर हैं, आप कहाँ से हैं, कैसे चले और आज तक पहुँचने के लिए किन मराइल से गुजरे? मैं बेसिकली बिलोंग तो करता हूँ फैसलाबाद से, अच्छा जी, ठीक है, आपको पता ही। फैसलाबादी मुंडे हो तुसीं। हाँ जी, बिल्कुल मजबूरी है। ते वो बेसिकली स्टडी मेरी वहीं से है, सही। मैट्रिक तक वहीं। फिर आफ्टर मैट्रिक जो है मैंने पिंडी इस्लामाबाद का रुख किया। मेरे पेरेंट्स बेसिकली यहीं पे थे, मैं मतलब उनके साथ तो नहीं था, लेकिन ये है कि मुझे आना पड़ा फिर अपने घर। एट द एंड आते ही है हर कोई। तो फिर यहाँ से एफएससी और उसके बाद फिर एक छोटे से बिजनेस से स्टार्टअप लेना आफ्टर एफएससी कज़न के साथ मिल के। और फिर उसके बाद जो है क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस को फेस करना। फेजेस हर ज़िंदगी में आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में। तो वो डिफरेंट फेजेस को क्रॉस करते हुए फिर नौकरी, और नौकरी से फिर आपके साथ मुलाकात, आप जानते हैं, और उसके बाद अगेन बिजनेस में आना। तो ये एक बड़ी लंबी एक दास्तान है, उसमें शॉर्ट शॉर्ट यही है जो आपको मैंने बताया। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है किसी कारोबार या बिजनेस के लिए? बेसिक एजुकेशन ज़रूरी है या फिर एडवांस लेवल? डिपेंड करता है आप किस फील्ड में, कौन सी फील्ड आपको अट्रैक्ट करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बेसिक तो बहुत ही ज़रूरी है ना, अवेयरनेस की हद तक, कि आपको पता हो कि क्या फ्यूचर क्या है, आगे ट्रेंडिंग क्या है, आपने किस डायरेक्शन में जाना है, आपने कौन सा जो बिजनेस है, काम है, वर्क है, क्या चूज़ करना है। उस हिसाब से फिर आपको अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस आपको ऑब्वियसली किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से आती है, किसी ना किसी अच्छी गैदरिंग से आती है। तो बेसिक तो बहुत ज़रूरी है, उस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, आगे अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई है, आप अपने आप को अपडेट करें, साथ-साथ ज़रूर स्टडी करें, तो कम से कम बैचलर, इंटरमीडिएट तो होना चाहिए। कौन से ऐसे 3 स्किल्स हैं जो आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये 3 स्किल आप में होने चाहिए तो आप बिजनेस या कारोबार की ज़िंदगी में कामयाब हो सकते? यार 3 स्किल्स ऐसे च डिपेंड करता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर तो आपकी फैमिली ऑलरेडी बिज़नेस में है, फिर तो वो 3 स्किल्स का होना ना होना कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका बिलॉन्ग आप ऐसी फैमिली से कर रहे हैं कि जहाँ पे बिज़नेस का कोई ट्रेंड ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो फिर आपका थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पहले माइंड बनाना पड़ेगा। यार मेरी ऑडियंस को भी पता चले कि मुझे लग आपकी यहाँ तक पहुँचने में क्या राज़ हैं, वो सारे इनको पता नहीं, चले। मुझे लगता है कि आप साफ़ी होते तो ज़्यादा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते। वो भी इंशाल्लाह बस जल्दी काम शुरू। ये टाइम थोड़ा गुज़र जाए ना डालो-शालो तो फिर शुरू करते हैं। नहीं, नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि भाई बच जाएँ। बच जाएँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भई 3 ही चीज़ें। एक तो आपका हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आपका जो स्पीचिंग या आपका बोलने का अंदाज़, या दूसरे को कन्विंसिंग जो आपकी जो आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? ये 2 चीज़ें, और तीसरा कंसिस्टेंसी है कि आप एक काम के पीछे जब लग जाते हैं ना, तो उसको एंड तक छोड़ के आएँ। ये 3 अक्सर चीज़ें लोग सबसे यहीं ज़्यादा। पे हार जाते हैं कि जब वो बिज़नेस शुरू कर लेते हैं ना, मुश्किलात देखिए हर बिज़नेसेस में ऐसे ही, आती है। मैं ऐसे ही, बिज़नेस करता हूँ, आप बिज़नेस करते हैं, ऐसे ही, हज़ार बिज़नेस में ऐसे ही, मुश्किलात आती हैं। ऐसे ही। मैंने भी यही नोट किया है कि जो कंसिस्टेंट नहीं रहता ना, जो एक फ़ेज़ पे, वो फ़ेल हो एक जाता है, स्टेज पे छोड़ जाता है, वो फ़ेल हो जाता है। वो फ़ेल हो जाता है। क्योंकि बिज़नेस बेसिकली है ही बर्दाश्त का नाम ना। हाँ जी। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। हुँ। जॉब तो आपको बर्दाश्त नहीं सिखाती ना, वो तो लाइक ड्रिप आपको लगी हुई है, आप चल रहे हैं, सांसें आपकी चल रही हैं। मैं बल्कि कहीं पढ़ रहा था कि सैलरी वो नशा है जो आपको अपने ख्वाब भुलाने के लिए दिया जाता है। दिया जाता है, क्योंकि आप लाख रुपया ले रहे हो, 2 लाख ले रहे हो, 3 लाख ले रहे हो, ऐसे ही है। आप एक लिमिटेड ख्वाब में रह रहे हो। वो उसमें मतलब आपने किराया दे दिया, बिल दे दिए। यार आप और मैं दोनों जब जॉब में थे, हमने कभी फॉरेन टूर का सोचा था? सोच भी नहीं हम सकते, भाईजान मरी तक नहीं जा नहीं जा सकते।
कंपनी ने हमें लारा लगाया 2 साल कि आपको मरी लेके जाएंगी, वो आज तक हमने जैकटे शैकटे भी ले रही। शूज ले लिए, जैकेट ले ली, खर्चा कर लिया, सैलरी पूरी लगा दी हाँ जी। और एट द एंड मतलब हमें वो नसीब ही नहीं हुई, तो वो बस हमें ड्रिप लग रही थी। एक क्वेश्चन बताएं कि सैलरी में और बिजनेस इनकम में क्या डिफरेंस है? यार सैलरी बेसिकली आपको मिल जाती है, ये वो खुशी है जो हर महीने मिलती है आपको, हाँ जी। ठीक है। और बिजनेस में ये होता है कि आप पूरा महीना तकलीफ से गुजारते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कैसे पैसे कमाऊं, ठीक है। और मंथ एंड पे आपको जाके एक खुशी मिलती है जो कि अगले 6 महीने के लिए आपके लिए काफ़ी होती है, इनफ होती है। जो तो देने वाला हाथ है ना, मुझे वैसे बिजनेस की सबसे मजेदार चीज जो लगती है ना, अल्लाह ताला जो इंसान को एक, हमारी क्या औकात है, अल्लाह ताला इंसान को जो एक इंसान से करवा रहा होता है कि आपसे कुछ लोगों का रिज्क आपके साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ होता है। तो ये सबसे बेस्ट सिफात जो है ना बिजनेस की होती हैं। इस्लाम इस चीज़ पे बड़ा तालीम दी है और इस चीज़ पे बड़ा पुरजोर है कि आप हमेशा बिजनेस की तरफ आएं, बजाय इसके कि आप कहीं नौकरी करें या किसी के अंडर रह के कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपका रोज़गार चले। तो उससे बेहतर है कि आप बिजनेस करें, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो। बिजनेस हमेशा अपना ही होता है, तो उसमें आपको वो तकलीफ नहीं मिलती। आपका जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर जो लगा हो कि यार ये मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम है, वो कौन सा था? वो अल्लाह ने मुझे अपने घर में दिखाया जब सुभान मैं उसके दर पे हाजिर हुआ सुभान और सबसे पहली निगाह मेरी पड़ी जो कि क्या मैं बात। सोच भी नहीं सकता था, हाँ, कभी सोचा भी नहीं था। तो जब उसके घर पे गया तो वो एक जो फ़ील थी ना, वो अनएक्सप्लेनेबल। उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि आप पूरी दुनिया घूम लो और उसके घर का तवाफ़ करके या उसके घर का जो नज़ारा है ना, वो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। तो ये चीज़ जो थी ना, ये एंड थी। खाना काबा पर जब पहली नजर पड़ती है ना, तो वो इंसान होशो हवास भूल जाता है इसमें कोई शक नहीं है। और जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है। आपने ऐसी कौन सी दुआ की थी? मैंने सब ये बताने वाली चीज़ तो नहीं है। नहीं नहीं, आज पब्लिक को बता। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ना करो। नहीं नहीं, दूसरी दुआ दस। नहीं, मैंने दुआ यही की थी कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे। बस जो दे मुझे अपने दर से दे, मुझे किसी से माँगने की ज़रूरत ना पड़े, और यही मेरी पहली दुआ थी। कुछ जिंदगी के ख्वाब होते हैं, इंसान जहाँ भी पहुंच जाए ना उसके ख्वाब नहीं खत्म होते, इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या ख्वाब हैं आपके, क्या सोच है? सर बिज़नेस ही सोचा है मैंने, इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल का बिज़नेस। सही। मल्टीपल बिज़नेसेस हैं जिसमें 2-3 तो मैं अचीव कर चुका हूँ इंशाल्लाह, जी। और फर्दर मेरा फार्मिंग का है, मूड प्लान है आफ्टर 40। तो मेरा अभी गोल आप वही। कौन से बिजनेसेस कर रहे हैं? अभी मसूद भाई मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कह लें कि आप मेरा फैमिली बिज़नेस है। सही। मेरे फादर तकरीबन 40-45 ईयर से इसी फील्ड से मुंसलिक है। तो वो बड़े भाई भी मेरे यही कर रहे हैं, फादर भी मेरे कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मेरा भी इंटरेस्ट, ज़ाहिर सी बात है कि आप बचपन से जिस घर में ब्रॉट अप हुए हैं, तो वो आप सुनते आ रहे हैं। तो वो कह लें कि मेरे अंदर एक टेक्निकली या चीज़ों को मैं जो है ना वो एक्सेप्ट कर चुका हूँ और वो मैं कर सकता हूँ और वो मैं कर रहा हूँ। दूसरा बिज़नेस हमारा गाड़ियों का है, जिस तरह शोरूम का है गाड़ियों का, आप आए भी होंगे, विज़िट भी किया होगा। तो उसमें थोड़ा-सा अभी-अभी कोई न्यू एंट्री। डेढ़ 1 साल 2 साल पहले एंट्री हुई, जब मेरा प्रॉपर्टी से थोड़ा-सा डिसकंटिन्यू होना शुरू हुआ, तो मैं इस साइड पे जिस मल्टीपल तरह, ऑप्शंस में से। तो मैं फिर उनमें से एक इस बिज़नेस में, अभी तीसरा बिज़नेस में एक और जा रहे हैं इंशाल्लाह, जल्दी आपको बताएँगे भी। जी। तो इंशाल्लाह वो भी एक अच्छी फील्ड है। तो 3-4 फील्ड्स में हम एक इंशाल्लाह चलेंगे। बिजनेस फैमिली से जो है वो उठकर फिर जॉब करना, फिर बिजनेस पे आना, बल्कि मैंने तो एक ये भी स्टोरी सुनी है आपके बारे में कि पहले बिजनेस आपका फेल हुआ, फिर आप जॉब की तरफ आए, फिर बिजनेस की तरफ आए, ये क्या है? नहीं मसूद भाई, बिज़नेस फैमिली से जॉब का तो पहले बात है कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि पहला बिज़नेस फ़ेल तो नहीं हुआ, मेरा अल्लाह का शुक्र बड़ा कामयाब रहा सही। और बहुत अच्छे लेवल पे मैंने किया। ठीक है। और लेकिन ये है कि वो कुछ फैमिली क्राइसिस की वजह से मुझे वाइंड अप करना वो पड़ा। कौन सा बिजनेस था? यार वो स्टेशनरी का बिज़नेस था। स्टेशनरी। मेरे पास डेली कंपनी थी चाइनीज़, ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी और हमने डिस्ट्रीब्यूशन ली थी, मतलब हम डीलर थे।
पिंडी और इस्लामाबाद में हम सिर्फ इस चीज़ को कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैमिली क्राइसिस आपको पता ही है, ये तो पाकिस्तान में नॉर्मल है कि हमारी स्पेशली मिडिल क्लास के अंदर तो ये चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल और हमारे क्या कहते हैं कि एक सपोर्टिव एक ज़िम्मेदार होने की निशानी ये समझी जाती है कि आप अपना जो है सब कुछ उठा के अपने ख़ानदान पे निछावर कर आप दें। घर में सबसे बड़े हैं? नहीं जी, मैं घर में ऑलमोस्ट सबसे छोटा हूँ। सोचें आपकी बड़ों वाली। सर देखिए वो अब अल्लाह की तरफ से होती है, मैं वही कह रहा हूँ, कंपनी मैटर करती है। आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके जो दोस्त यार हैं या आप जिस गैदरिंग में रहते हैं वो आप पे इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मेरी शुरू से जो दोस्ती यारी थी वो बिज़नेस वालों से ज़्यादा थी और बड़ों के साथ थी, अपने फादर के साथ, चाचा के साथ, ताया के साथ। तो वो असरात जो है ना वो फिर इंसान के अंदर आ जाते हैं। लाइफ के बैड मोमेंट कौन सा था? गुड मोमेंट तो आपने बताया। बैड मोमेंट वही था जब मुझे ज़ीरो से हीरो बनाया गया जॉब के अंदर। जो आपको जॉब से निकाल दिया गया। निकाला नहीं था उन्होंने, मतलब मुझे कहीं न कहीं ट्रांसफ़र कर दिया था। अच्छा। तो ट्रांसफ़र करने पे मतलब एट द एंड मेरे ऊपर वो बड़ी उन्होंने दया वाला मामला किया कि हम आपकी जॉब सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको जो है ना कहीं और जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप नहीं चल सकते। तो वो मेरे लिए बैड मोमेंट था कि जहाँ आप अपनी दिन-रात अपना सुकून, चैन हर चीज़ निछावर करते हैं जी, जी। और और एट द एंड रिजल्ट में आपको जो है, वो आपकी चीज़ है ही नहीं। मैं नौकरी के बारे में यही कहता हूँ कि देखें आप अपना सब कुछ दे रहे हो, ठीक है? और नौकरी का एक असूल भी होता है बिज़नेस वालों का कि जो आप कमा रहे हो शायद ओनर आपको उसमें से 5% भी नहीं दे रहा, नहीं दे बल्कि रहा, 1% भी शायद नहीं नहीं दे दे रहा, रहा। नहीं दे रहा। और वही मेहनत अगर आप अपने लिए करते हो तो 100% आपको। फिर खुद ब खुद आपको मिल रहा है। फिर तो अल्लाह की उस आप जिसके लिए कर रहे हो, तो वो अल्लाह फिर कहता है कि यार ये इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, मेरी खुशी के लिए या मेरी राह के लिए, तो व्हाई नॉट कि मैं इसको ज़्यादा दूँ? उसके साथ तो मुकाबला ही नहीं हो सकता ना। जो आपके जॉब के 5 साल और जो बिज़नेस के 5 साल, इनका तो कोई कंपैरिज़न नहीं बनता। नहीं बनता, नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ ना, ज़ीरो से हीरो वाली सूरत-ए-हाल है। हुँ। उस पे कोई कंपैरिज़न हो ही नहीं सकता ना, कि जब आप एक साइकिल खरीदने की भी औकात ना रखते हो, हुँ। फिर आप इस सिनेरियो में आ जाएँ कि आप 2-4 6 गाड़ियाँ खरीद सकते हो, तो फिर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस का आपने ज़िक्र किया। अगर कोई बंदा कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आना चाहता है पाकिस्तान में, हुँ। तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे? सबसे पहले शुड बी बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अगर बेसिक से शुरू करते हैं ना, तो आप 2, 3, 4 साल या 5 साल अपनी बेसिक्स के बाद किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ लगाएँ, सही। ताकि आपको पता हो कि बेसिक चीज़ें होती क्या हैं, कंस्ट्रक्शन होती क्या है। हुँ। उसकी लैंग्वेज समझने में, उसका इफ एंड बट और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो थोड़ी-सी अंडरस्टैंड आपको लैंग्वेज समझ आना शुरू हो जाए। तो जब आप वो समझ लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप उसमें आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो आना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले देखिए कि उनकी अप्रोच में उनके करीब-तरीन बिज़नेस कौन-सा है, वो उसमें हैं। बजाए इसके कि वो एक बिल्कुल अपोज़िट नई जाके फील्ड। किसी नई फ़ील्ड में उसको एक्सप्लोर करें, वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में आने में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? ये डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन में, किस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन में, हुँ। तो आप कोशिश करें कि अपने मोहल्ले में, अपने इर्द-गिर्द जहाँ आप रहते हैं, आपका घर है, जहाँ आपकी अप्रोच अच्छी है, सबसे पहले ज़रूरी है वहाँ एक छोटा-सा प्लॉट लें। 2, ढाई, 3, 4, 5 मरले का जितना आपकी रेंज में आता है और उस पे घर बनाएँ खुद से। फिर आपको समझ आ जाएगी कि आप इसमें आ सकते हैं या आप इस पे नहीं आ सकते। अब वो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कितना महँगा है, कितना सस्ता है। आपका 50 लाख में वो प्रोजेक्ट हो जाता है, 30 में होता है, 70 में होता है, करोड़ में होता है या 4 में होता है। तो वो अब आपके अपने ऊपर है कि आप कितना लगाना चाहते हैं। गाड़ियों के बिज़नेस का आपने ज़िक्र किया। जी, गाड़ियों में लोग बिज़नेस डिफरेंट तरीके से हम भी देखते हैं कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। डोगर साहब भी जो है वो दूर से देख के बता देते हैं कि गाड़ी पेंट है या नहीं है। ऐसे ही है। बस अगले दिन मैं देख रहा था, कह रहे गाड़ी पेंट है, एक लेकिन कंपनी की तरफों पेंट थी ठीक। तो डिफरेंट लोगों ने बिजनेस की हुई है गाड़ियों से रिलेटेड। आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल लाइक ऐसे ही। बहुत कम लोग होते हैं जो इस टाइप बिजनेस कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही।
इस बिजनेस में अगर लोग आना चाहते हैं वो कैसे आएं और ये बिजनेस की नौयत क्या है? इसमें तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की ज़रूरत होती है सबसे पहले। दूसरा ये है कि इस फील्ड में आना थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो पहले से लोग चल रहे होते हैं, आपको पता है कि पुराने लोग नए वाले आने वाले बंदे के लिए उस तरह से जो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होने देते, सही है। उनको वो मौके नहीं देते। तो इसलिए थोड़ा-सा आना मुश्किल है। मैं भी बाय चांस ही आ गया कि मेरी गुड लक है या अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास करम नवाज़ी है कि मैं आ गया इस बिज़नेस में। तो ये जो ब्रांड न्यू गाड़ियों का बिज़नेस है, इस जैसा तो काम ही कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जिस चीज़ की आपने डीलरशिप ली हुई है, जिस कंपनी की आपने डीलरशिप ली हुई है, आपने सेटअप बनाना है और आराम से बैठ जाना है। कंपनी की गाड़ी होगी, आपने बेचनी है, सही। आपने अपने पैसे लेने हैं और दैट्स इट। एक ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ज़रूरी बात है। कोई भी कंपनी आपको आपकी आपने जब प्रोफाइल कारो को देख के वो आप आपको देंगे। आपने जब कारोबार शुरू किया तो कितने पैसों से शुरू किया? मेरे पास तो ₹1 भी नहीं था। सही। मैं तो बस कह लें कि फैसलाबाद से पिंडी का किराया लेके आया था। ये उन सब भाइयों के लिए जो कहते हैं कि सर बगैर पैसों के भी बिजनेस शुरू हो सकता है, मिसाल आपके सामने है। सबसे बड़ी बात वही है ना कि मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरा टाइम था। मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मेरी इन्वेस्टमेंट यही थी, पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं था। और कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए इन 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सही। तीनों में से अगर आपके पास 2 भी हैं तो आप काम चला सकते हैं। नंबर 1, आपके पास टाइम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर बिज़नेस नहीं कर सकते। नंबर 2, आपकी पीआर, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बिज़नेस के अंदर आपके पास पीआर नहीं है तो फिर भी आप फेल हैं। उसमें ये है कि फिर ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किसी का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया अभी तो बहुत ईज़ी हो गया है। तो ये मतलब उसके अंदर अभी थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है पीआर के अंदर। और तीसरी चीज़ होती है कैपिटल, मनी। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली लोग सोचते हैं कि बिज़नेस जो है पैसे से होता है। तो मैं कहता हूँ ये 3rd नंबर पे आता है। सबसे पहले आपका टाइम, इंटरेस्ट प्लस तीसरा आपकी पीआर और चौथा आपका मनी। तो आप इन चीज़ों को अगर लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब बिज़नेसमैन हैं, जैसे कि आप। थैंक यू ज़ीशान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर कमेंट वेलकम। में भाइयों के जो क्वेश्चंस आएँगे, जो डिटेल्स होंगी वो इंशाल्लाह हम फिर किसी सेशन में ज़रूर उनको रिप्लाई करेंगे, ज़रूर बताएँगे। अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे आमीन। और इसी तरह जो है वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। बस जो भाई भी शुरू करे, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, आपको भी करे और सबके सदके मुझे भी करे। थैंक यू जी। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।